तो हल्ला बोल में आज बात होगी खस्ता हाल सड़कों को लेकर। दरअसल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की खस्ता हाल सड़कों और वाहन चालकों की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। साल 2022 में जनवरी से मई यानी कि पिछले 5 महीने में करीब 236 सड़क हादसों में 90 लोगों की मौत हो गई है और 196 लोग घायल भी हो गए हैं। पिछले 3 सालों की बात की जाए तो 1680 सड़क हादसों में 622 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 1487 लोग घायल हो गए हैं। जगह जगह दिशा सूचना पत्र और इसके साथ ही अलर्ट बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके 3 सालों में शहर की अंदरूनी सड़कों पर सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हल्ला बोल में आज हम उस खस्ताहाल सड़कों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे जो हादसों को न्योता देती है। हमारी फोन लाइंस भी खुल गई हैं, आप फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको नंबर्स भी दिखाएंगे और देखिए हल्ला बोल में आज क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी जानकारी दे रहे हैं और फोन लाइंस भी अब हमारी खुल चुकी हैं। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कॉल कर आप अपनी राय रख सकते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सवाल है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सवाल दरअसल ये कि सड़कों की खस्ता हालत से जो जिम्मेदार है आखिरकार कौन है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। इसके साथ ही कब सुधरेगी सड़कों की हालत, ये बड़ा सवाल। जो वादे किए गए हैं उन वादों का क्या होगा। जो वायदे किए गए हैं कि सड़क बनवाई जाएगी और जिस तरीके से गड्ढे देखने को मिलते हैं जगह जगह, कई जगह पर यही एक बहुत बड़ी वजह बनता है सड़क हादसों की। इसके साथ ही अभी ये हाल तो मॉनसून में कैसी होगी स्थिति, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप अपनी राय रख सकते हैं, इसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि फोन लाइंस हमारी खुल चुकी है, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। क्या है आपके क्षेत्र में सड़कों की हालत, इसकी भी आप जानकारी हमें दे सकते हैं। अगर आपके आसपास की कोई ऐसी सड़क जो कि खस्ता है उसकी आप जानकारी दे सकते हैं। हल्ला बोल में हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपकी राय भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिना देरी के फोन उठाएं और कॉल करें, अपनी राय रखें। आपको बता दें हम जानकारी लगातार दे रहे हैं, फरीदाबाद का पूरा मामला हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताएं कि कई ऐसे हादसे हैं जो अक्सर होते हैं और इन हादसों में इजाफा भी देखा गया है। तो आपको बल्लभगढ़ की खस्ताहाल सड़कों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वाहन चालकों की लापरवाही भी सामने आती है जिसके चलते हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इन हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। साल 2022 की अगर हम बात करें तो जनवरी से मई यानी कि पिछले 5 महीनों में करीब 236 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें से 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन हादसों में अपनी जान गंवाई है। वही आपको बता दें कि 196 लोग घायल हो गए हैं। तो राहुल हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। राहुल अपनी राय रखिए। जो आप मुद्दा उठा रहे हो तो ये मुद्दा जो उठा रहे हो बेहद ही बढ़िया मुद्दा है। मेरे को नितिन गडकरी का बयान याद आ जाता है जब एक टीवी चैनल में उन्होंने कहा था कि अमेरिका जैसी जो है सड़कें बनाकर दूंगा, और उन्होंने तमाम ऐसे जो है टोल प्लाजा जो है उनको मॉडर्न कर दिया है। उसके बाद जो है तुरंत ही जो है टैक्स वगैरह कट जाता है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया था कि अमेरिका जैसी सड़कें बनाऊंगा, जो हालत है वो बेहद ही खराब है। उनके जो नेताओं के जो बयान होते हैं वो हवा हवाई होते हैं। एक तरफ जो केजरीवाल दिल्ली में कहते हैं कि पेरिस बना दूंगा, सब मंत्री अपने अपने बयान देते हैं विदेशों जैसा का सब को, लेकिन जो बेसिक चीज है जो सड़कें है वही हमारी जो है गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। जगह जगह गड्ढे है। यूपी में जब सरकार आई थी योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने वायदा किया था कि सरकार दूसरी बार आती गड्ढा मुक्त हम यूपी बनाएंगे। अब उनके बयान ना सुनने को मिलते हैं, ना वो गड्ढा को लेकर जो सड़कों में गड्ढे है उसको लेकर कुछ बोलते हैं। तो ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। मुंबई में बारिश आती है, हमेशा रोजाना का सीन है कि जब भी बारिश आती है उधर पानी जो है भर जाता है। बिहार में बाढ़ से हालत खराब हो जाते हैं। तो ऐसे जो नेताओं की बयानबाजी है वो चलती रहती है, लेकिन जो जनता है उसमें आम जनता ही पिसती है। बिल्कुल आम जनता ही पिसती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। तो देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, सवाल भी दिखा रहे हैं। नीरज हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया है। नीरज अपनी राय रखिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं बदहाल सड़क को लेकर। नमस्कार मैम, मैं हरियाणा से गांव डार डिस्ट्रिक्ट पानीपत से बात कर रहा हूं। जी रखिए। मैम हमारे यहाँ खेतों में एक सड़क है, वो सड़क नहीं बनी हुई है मैडम है।
और जी। सीधा रास्ता सीधा हाईवे से अटैच होता है मैडम। आज तक सड़क नहीं बनी है मैडम। जी। तो कब से इस तरीके की सड़क है जो अभी तक नहीं बन पाई है? कब से जो खस्ता हालत आप सड़क की देख रहे हैं? मैम हम तो, मेरी उम्र मैडम 30 साल हो गए, 30 सालों से मैं खस्ता हालत देख रहा हूँ सड़क की। क्या इस मामले में एक शिकायत की गई है क्या नीरज? मैडम शिकायत की गई थी, वो आधी बना के आधी छोड़ दिया मैडम आगे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। देखिए, हल्ला बोल में हमारा यही मकसद होता है कि जो भी जनता की परेशानी है वो पहुंचाई जाए, प्रशासन को जगाया जाए। और हल्ला बोल में आज का टॉपिक भी बेहद खास है, बदहाल सड़क जिसके चलते अक्सर हादसे हो सकते हैं, हादसे होते भी हैं। और देखिए, हम लगातार आपको सूचना भी दे रहे हैं कितने हादसे हुए हैं, और इन 3 सालों में ये हादसे बढ़े हैं। उसमें कई जगह पर साइन लगाए जाते हैं, लेकिन साइन बोर्ड को लोग ध्यान में भी नहीं रखते। लोगों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है साफ तौर पर देखी जाती है। इसकी भी जानकारी आपको दे दें कि लगातार नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय आप इस पूरे मामले पर रख सकते हैं। सवाल हम आपको दिखा रहे हैं कि सवाल यही कि सड़क की खस्ता हालत से जो ये हादसे हो रहे हैं, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। रणबीर, हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं। रणबीर, क्या कुछ आपकी राय रखिए। सर, हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। मैं। हमारे यहाँ बरसात बना था, आज की सफाई नहीं हुई है। इसका बनाने का क्या फायदा है? मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ। जब उसमें मेरी गाद पत्थर मिट्टी भरी पड़ी है तो मानसून में कैसे उसका यूज कर पाएंगे वो? कहाँ का मामला बता रहे हैं रणबीर आप? हिसार हरियाणा का। मैं क्या इस बारे में कोई शिकायत की आपने? शिकायतों का तो मैम उनके पास एक बन गया होगा, इतनी शिकायतें की नगर निगम के पास। और ये रणबीर, देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लगातार ये हादसे हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आप किसको मानते हैं? प्रशासन ही जिम्मेवार है मैम इसका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की, अपनी राय हमारे तक रखी। और देखिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है और हम लगातार आप ही के लिए हल्ला बोल करते हैं ताकि आपकी जितनी भी परेशानियां हो वो हम पहुंचा सके प्रशासन तक। तो राजवीर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवीर, अपनी राय रखिए। मैम, पानीपत के पास गोवाना रोड पे एक बाईपास बना हुआ है गांव धार का, और गोल चक्कर है मैडम। वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ना तो कोई क्रॉसिंग वगैरह का की हुई है, और बच्चे को एक्सीडेंट, और सर्दी के टाइम पे, दूध के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं मैडम जी। यहाँ कोई भी प्रशासन देख नहीं रहा। कई बार शिकायत भी कर चुके हैं मैडम जी। राजवीर, क्या सुन पा रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखिए, आपको हम जानकारी दे रहे हैं। राम भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। राम, जानकारी दीजिए, अपनी राय रखिए, क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका प्रश्न है जिम्मेवार कौन, जवाबदेही किसकी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनता धूप में भूख प्यास से होकर वोट दे सकती है, नेताओं को चुन के दे सकती है, मंत्री बनाने इन्होंने हैं, लेकिन जनता का फायदा सोचने के बाद जनता को लूटा जाता है। पथकर जनता दे रही है, टूल टैक्स जनता दे रही है, रोड टैक्स जनता दे रही है, महंगाई जनता झेल रही है, भ्रष्टाचार जनता झेल रही है, टैक्स जनता दे रही है, और ये कहते हैं हम बना रहे हैं। अब आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि कौन बना रहा है, कौन कर रहा है। ऐसे कब तक होगा? लेकिन मेरे आपके चैनल के माध्यम से अपील है राष्ट्रीय चैनलों से कि आप जो क्वेश्चन है, ये जो नेता लोग आते हैं, ये इंटरव्यू क्यों नहीं करते, उनसे क्यों नहीं डिबेट करते इस बारे में? जब से ये सरकार आई है तब से ही मंदिर, बिल्कुल राम, ये टॉपिक भी हम लेकर आएंगे, ये टॉपिक भी हम, और इस पर भी हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय चैनलों से अपील कर रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हमारे को रोटी देंगे क्या?
हमारे को रोटी चाहिए और हमारे को रोड चाहिए, हमारे को हॉस्पिटल चाहिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम, अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। लेकिन आज का मुद्दा देखिए हमारा सड़कों को लेकर है। क्या आप मानते हैं कि सड़क हादसे होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? क्या लोग खुद जिम्मेदार नहीं उठा सकते? क्योंकि जिस स्पीड से लोग चलते हैं कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार इस पूरे मामले में होते हैं। हादसों में बढ़ोतरी हो रही है और क्या कुछ आप अपनी राय इस पे रखना चाहते हैं? नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और देखिए आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल हम लगातार आपको बता रहे हैं, सवाल क्या कुछ है इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। विक्रम हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया है। विक्रम, अपनी राय रखिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो महेश नगर में रहते हैं हम, यहाँ की सड़क जो मेन है बिल्कुल टूटी हुई है खंडर, कोई इसका ध्यान नहीं दे रही सरकार जी। इसके बारे में क्या जी क्या आप जो सड़क हादसे होते हैं इसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या सिर्फ यही वजह है कि खड्डे बड़े हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ जाते हैं, मैक्सिमम अम्बाला की वासी महेश नगर रहती है जी, तो इसलिए बड़ी परेशानी होती है हम सबको जाने आने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, ये परेशानी आपने बताई और इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि प्रशासन तक ये बात पहुंच सके। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रशासन तक ये बात पहुंचाना हमारे हल्ला बोल का कार्यक्रम में यही मकसद होता है और लगातार हम जो लोगों की ही परेशानी पहुंचाते हैं आप तक। हम आपको लगातार इस मामले की जानकारी भी दे रहे हैं और इसके साथ ही देखिए कुछ सवाल भी हैं जो हमने किए हैं, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। बलदेव सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक कॉलर। बलदेव जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी, इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि ये तो सभी जगह है। एक मैं पशुपालन विभाग के बारे में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक एसीएस ने लेटर निकाला था कि भी एसडीओ से, सब डिविजनल ऑफिसर से लेके और डीजी तक अपने ओपीडी केस देखेंगे, बाह्य रोगी केस देखेंगे, पर आज तक एक भी कहीं भी हरियाणा में किसी जगह नहीं देख रहे और उसकी एवरेज में वो चलिए बलदेव जी, आपका ये मामला भी हम उठाएंगे एक दिन, हल्ला बोल में ये टॉपिक भी हम लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल का जो हमारा टॉपिक है वो सड़क हादसे को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी बेबाकी से। वो मुद्दे भी हम सारे लाएंगे और देखिए हल्ला बोल में तरह तरह के मुद्दे हम लेकर आते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि लोगों की जो भी परेशानी हो वो हम प्रशासन तक पहुंचाए ताकि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक है सड़क हादसे को लेकर, जहां पर सड़क की हालत बेहद बदतर होती है तो वही दूसरी और लोगों की लापरवाही भी सामने आती है। लगातार हादसों में बढ़ोतरी देखी गई है, हादसे होते हैं, कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। ललित हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। ललित, अपनी राय रखिए। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, हमारे यहाँ गांव में एक गोल चक्कर बना हुआ है जी। तो मैडम यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं मैडम जी। वजह ललित? वजह मैम ये है क्योंकि वहाँ ना तो कोई अंडरपास बना हुआ है ना कोई पुल वगैरह निकाला हुआ है, वहीं से गांव वाले रोंग साइड चलते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है, कई बार हादसे हो चुके हैं मैडम जी। तो ललित, क्या आपको लगता है कि रॉन्ग साइड से जाना वो सरकार की गलती हो सकती है? क्या लोगों की गलती नहीं कि वो रॉन्ग साइड से क्यों जाते हैं? नहीं मैम, जाने का रास्ता ही नहीं है, कहाँ को जाए मैडम, यू टर्न आगे से बहुत ज्यादा 2 किलोमीटर पे यू टर्न है मैम। चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं और एहतियात भी बरतने की सलाह दे रहे हैं कि अगर इन हादसों की वजह रॉन्ग साइड है तो आप रॉन्ग साइड ना जाएं, तो इसमें आप ही की गलती है। तो बड़ी जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अपनी राय बेबाकी से रख सकते हैं। तो कॉल करें तुरंत और अपनी राय रखें। नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, सवाल हम लगातार दाग रहे हैं, उन सवालों पर आप अपनी राय रख सकते हैं। सवाल क्या क्या है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सड़कों की खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेवार है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी क्या कुछ राय सवाल पर रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। कब सुधरेगी सड़कों की हालत, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि देखिए जगह जगह गड्ढे देखे गए हैं, सड़क नहीं बन पाती है कई कई सालों तक और ऐसे में इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि सरकार तमाम दावे जरूर करती है, वादे भी जरूर करती है। जब भी सत्ता में आने से पहले इस तरीके के वादे अक्सर देखे जाते हैं। राजकुमार शर्मा एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गया है। राजकुमार शर्मा, अपनी राय रखिए।
हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आई जी, आवाज आई रखिए अपनी आवाज। राय। ऐसा है मैडम जी, मैं नारनौल से बोल रहा हूँ, जिला महेंद्रगढ़ से, जी जो कि महेंद्रगढ़ जिले का जिला मुख्यालय है नारनौल। जी और नारनौल में लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क जो खुदाई करके डाल दी पाइपलाइन या सीवर लाइन के लिए, लेकिन वो 3 साल के लगभग समय बीत गया है, जबकि यहाँ के विधायक हैं जो मंत्री भी हैं, उस सड़क को बनवाने का कोई जिम्मा, कोई भी कदम नहीं उठाया जाए। लगभग 2.5-3 साल हो गए जी। और शहर की सारी संस्थाएं उसी रोड पर पड़ती हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, गर्ल कॉलेज है, गर्ल स्कूल। बिल्कुल राजकुमार, और आपकी ये समस्या हमने सुनी और अपने चैनल के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि इस तरीके की समस्या का निवारण जल्द से जल्द हो। तो हमारे स्पेशल कार्यक्रम हल्ला बोल में आपने देखा किस तरीके से सड़क बदहाल है और उससे अक्सर हादसे होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल है, और कई लोगों ने अपनी बेबाकी से इस पर अपनी राय रखी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।